अरबों की संपत्ति रखने वाले बिजनेसमैन की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। लेकिन उसकी मौत के बाद जब वसीयत पढ़ी जाती है तो संपत्ति का बंटवारा देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। उसके गैर जिम्मेदार बेटे रोहन को 300 करोड़ रुपए मिलते हैं। पत्नी कविता को कंपनी के सारे शेयर और प्रॉपर्टी मिल जाती है। यहां तक कि शहर की एक चैरिटी संस्था को भी बड़ी रकम दान में दी जाती है। लेकिन जिस बेटी अनन्या से वह सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसके हिस्से में सिर्फ एक पुराना और कई सालों से बंद पड़ा हुआ तहखाना आता है। अनन्या को यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन क्योंकि यह उसके पिता की आखिरी इच्छा थी, इसलिए वह मजबूरी में इसे स्वीकार कर लेती है। जब वह निराश होकर वहां से जाने लगती है, तभी वकील उसे रोकता है। वह अनन्या को एक सीलबंद लिफाफा देता है और कहता है कि यह उसके पिता ने खास तौर पर उसके लिए छोड़ा था। इसमें उन सभी सवालों के जवाब है जो अनन्या जानना चाहती है। अनन्या हैरानी से उस लिफाफे को खोलती है, लेकिन अंदर उसे सिर्फ एक चाबी और एक पेन ड्राइव मिलती है। सच्चाई जानने के लिए वह तुरंत पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाती है। उसमें उसके पिता का रिकॉर्ड किया हुआ एक वीडियो होता है। वीडियो में उसके पिता बताते हैं कि वह तहखाना कहाँ मौजूद है। वह कहते हैं कि उन्होंने अनन्या को वह जगह इसलिए दी है क्योंकि वहां पिछले 30 सालों से छुपा हुआ एक ऐसा राज है जिसे उन्होंने दुनिया से छुपा कर रखा था। वह अनन्या से कहते हैं कि वह इस राज को हमेशा अपने तक रखे। ये सुनकर अनन्या हैरान रह जाती है। आखिर उस तहखाने में ऐसा क्या छुपा है? क्या वहां कोई बेशकीमती खजाना है या फिर कोई डरावना सच? इस रहस्य को जानने के लिए अगली सुबह अनन्या चुपके से पहाड़ी की तरफ निकल जाती है। पिता के बताए रास्ते को फॉलो करते हुए वह जल्द ही उस पुराने तहखाने तक पहुंच जाती है। वह चाबी ताले में लगाती है और धूल से ढके भारी लोहे के दरवाजे को खोल देती है। अनन्या हिम्मत जुटाकर अंदर जाती है, लेकिन अंदर चारों तरफ अंधेरा होता है, कुछ दिखाई नहीं देता। तभी तहखाने में लगा पुराना बिजली सिस्टम चालू हो जाता है और पूरा कमरा रोशन हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह अंदर के एक कमरे में पहुंचती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर चुपचाप बैठा होता है। अनन्या को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वह धीरे धीरे उसके पास जाती है और यह देखने के लिए हाथ बढ़ाती है कि वह जिंदा है या नहीं। लेकिन अगले ही पल जो होता है उसे देखकर अनन्या डर जाती है। वह तुरंत तहखाने का दरवाजा बंद करती है और बिना पीछे देखे वहां से भाग जाती है। उसे समझ नहीं आता कि जिस पिता ने उसे हमेशा सबसे ज्यादा प्यार किया, उन्होंने आखिर एक अजनबी बूढ़े आदमी को उसकी विरासत में क्यों दे दिया। घर पहुंचते ही अनन्या पुलिस को फोन करने वाली होती है, लेकिन तभी उसे अपने पिता की बात याद आती है कि इस राज को किसी के सामने मत खोलना। इसलिए वह पुलिस को बुलाने का फैसला छोड़ देती है। उसी समय उसका भाई रोहन भी समझ जाता है कि अनन्या कुछ परेशान है। उसे लगता है कि शायद वह संपत्ति के बंटवारे से नाराज है। रोहन उसे अपनी आधी संपत्ति देने की बात करता है, लेकिन अनन्या साफ मना कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता ने वसीयत में ऐसा फैसला किसी वजह से ही लिया होगा। अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले उसे पता लगाना है कि आखिर वह बूढ़ा आदमी कौन है। कुछ समय बाद अनन्या एक बंदूक लेकर दोबारा उसी तहखाने में पहुंचती है। इस बार वह अपनी पहचान छुपाने के लिए चेहरे पर मास्क पहन लेती है, लेकिन बूढ़े आदमी पर इसका कोई असर नहीं होता। वह पहली नजर में ही अनन्या को पहचान लेता है और उसके पूरे परिवार के नाम और उनके काम तक बता देता है। यह देखकर अनन्या समझ जाती है कि यह बूढ़ा कोई आम इंसान नहीं है। वह सीधे उससे पूछती है कि उसका नाम क्या है और उसे यहाँ कैद क्यों किया गया है। लेकिन बूढ़ा आदमी रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराता है और कहता है कि अगर अनन्या से जानना चाहती है तो पहले उसके लिए अच्छा खाना और कुछ जरूरी चीजें लेकर आए। सच्चाई जानने के लिए अनन्या उसकी बात मान लेती है और खाना लेकर दोबारा तहखाने में पहुंचती है। जब बूढ़ा आदमी खाना खा लेता है, तब वह 30 साल पुराने उस राज का खुलासा करता है। उसका नाम जैक था। 30 साल पहले जैक अनन्या के पिता का सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन एक हादसे ने उनकी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म कर दी। एक रात दोनों ने शराब पी और घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में उनकी गाड़ी से एक इंसान की मौत हो गई। उस समय जैक पुलिस को बुलाना चाहता था, लेकिन अनन्या के पिता ने उसे रोक दिया। जब उन्हें यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है, तो दोनों ने उस इंसान को गाड़ी में रखा और पहाड़ों के बीच ले जाकर उसे दफना दिया। उन्हें लगा कि यह राज हमेशा के लिए दफन हो गया है, लेकिन अनन्या के पिता को डर था कि जैक कभी भी यह सच दुनिया के सामने ला सकता है। इसलिए उन्होंने जैक पर हमला किया और उसे इसी तहखाने में कैद कर दिया। हर दिन सिर्फ एक बार खाना देकर उन्होंने उसे 30 साल तक किसी जगह बंद रखा। जैक कहता है कि अनन्या के पिता एक खतरनाक इंसान थे, जिन्होंने अपना अपराध छुपाने के लिए उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन अनन्या को जैक की बातों भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसकी नजरों में उसके पिता हमेशा एक ईमानदार और अच्छे इंसान थे। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसके पिता ऐसा अपराध कर सकते हैं। लेकिन तभी जैक एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर अनन्या के होश उड़ जाते हैं। जैक कहता है कि अनन्या को विरासत में कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उसके पिता ने उसकी असली संपत्ति किसी और वजह से छुपा कर रखी थी। लेकिन जैक आगे जो बताता है वह सुनकर अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैक कहता है कि अनन्या के पिता ने उसकी संपत्ति का हिस्सा एक दूसरी औरत के नाम कर दिया था।
असल में अनन्या के पिता फरहान जवानी से ही बहुत रंगीन मिजाज के इंसान थे। वो अक्सर उस औरत के साथ छुप कर मिलते थे और आखिर में उन्होंने अपनी पत्नी को धोखा भी दिया था। यह सुनकर अनन्या गुस्से से भर जाती है। उसे लगता है कि जैक सिर्फ उसके पिता को बदनाम करने के लिए झूठ बोल रहा है। लेकिन जैक उसे एक पता देता है और कहता है कि अगर उसे उसकी बातों पर भरोसा नहीं तो वह खुद जाकर उस जगह की सच्चाई देख सकती है। अपने पिता की इज्जत बचाने के लिए अनन्या तुरंत उस पते पर पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खुलते ही सामने एक खूबसूरत महिला खड़ी होती है। अनन्या को उम्मीद नहीं थी कि उसकी मुलाकात सच में उसी औरत से होगी। जैसे ही अनन्या अपने पिता का नाम लेती है, वह महिला भावुक हो जाती है और तुरंत फरहान के साथ अपने पुराने रिश्ते को स्वीकार कर लेती है। तभी अनन्या की नजर टेबल पर रखी एक छोटे बच्चे की तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर देखकर वह हैरान रह जाती है, क्योंकि उस बच्चे का चेहरा उसके पिता से काफी मिलता जुलता था। लेकिन इससे पहले कि अनन्या कुछ समझ पाती, वह महिला बताती है कि वह बच्चा उसी का और फरहान का बेटा है। यह सुनकर अनन्या के होश उड़ जाते हैं। जिस भाई के बारे में उसे कभी पता ही नहीं था, वह अचानक उसके सामने आ जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि तहखाने में बंद जैक झूठ नहीं बोल रहा था। सच्चाई जानने के बाद अनन्या दोबारा तहखाने में जाती है और जैक से पूछती है कि 30 साल पहले उन्होंने शव को कहां दफनाया था। लेकिन इतने साल बीत जाने के कारण जैक को सही जगह याद नहीं रहती। वह कहता है कि अगर अनन्या उसे उस इलाके में ले जाए तो शायद उसकी पुरानी यादें वापस आ जाएं। अपने पिता के अपराध की सच्चाई जानने के लिए अनन्या फैसला करती है कि वह जैक को बाहर लेकर जाएगी। वह 30 सालों से उसके पैरों में बंधी जंजीर खोल देती है और उसे पहली बार तहखाने से बाहर निकालती है। 30 साल बाद खुले आसमान के नीचे सांस लेते ही जैक भावुक हो जाता है। वह लंबे समय तक ताजी हवा को महसूस करता रहता है, लेकिन अब उनका मकसद सिर्फ एक था, उस जगह को ढूंढना जहां शव को दफनाया गया था। अनन्या कार लेकर पहाड़ों के बीच पहुंचती है। जैसे जैसे वह उस इलाके में आगे बढ़ती है, जैक की पुरानी यादें वापस आने लगती है। कुछ देर बाद वह एक जगह रुकता है और बताता है कि शायद यही वह जगह है। अनन्या वहां खुदाई शुरू कर देती है। लगभग आधे घंटे तक मिट्टी खोदने के बाद जब उसे लगता है कि जैक उसे धोखा दे रहा है, तभी उसकी फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराता है। अनन्या तुरंत नीचे झुककर देखती है। मिट्टी के अंदर उसे सच में एक पुराना कंकाल मिलता है। यह देखकर अनन्या टूट जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसका पिता सच में एक अपराधी था। वह जल्दी से उस कंकाल को दोबारा मिट्टी से ढक देती है ताकि यह बात किसी के सामने ना आए। इसके बाद वह जैक को वापस उसी तहखाने में छोड़ आती है। लेकिन जैसे ही वह जाने लगती है, जैक अचानक उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। वह अनन्या से बाहर जाने की भीख मांगता है। लेकिन अनन्या जानती थी कि अगर जैक ने यह सच दुनिया के सामने बता दिया तो उसके पूरे परिवार की इज्जत और नाम बर्बाद हो जाएगा। फिर भी जैक की हालत देखकर उसके मन में दया आ जाती है। वह बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है। घर लौटने के बाद अनन्या पूरी तरह टूट चुकी होती है। जिस पिता को वह हमेशा एक आदर्श इंसान मानती थी, उसकी असली सच्चाई सामने आ चुकी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पिता सिर्फ धोखेबाज ही नहीं बल्कि एक अपराधी भी था। पूरे दिन सोचने के बाद अनन्या एक ऐसा फैसला लेती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वह बैंक से 30 लाख डॉलर निकालती है और पैसों से भरा बैग लेकर तहखाने पहुंच जाती है। असल में उसका मकसद जैक का मुंह बंद करना नहीं, बल्कि उसे पैसे देकर हमेशा के लिए इस शहर से दूर भेज देना था। वह चाहती थी कि जैक नई जिंदगी शुरू करे और यह राज हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जब अनन्या जैक को एयरपोर्ट छोड़ने जाती है तो उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन जैसे ही जैक विमान में बैठने वाला होता है, वह अनन्या की तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराता है। अनन्या को अंदाजा भी नहीं था कि वह पहले से ही जैक की बनाई हुई एक बड़ी साजिश में फंस चुकी है। जब अनन्या वापस तहखाने में जाकर सफाई करने लगती है, तभी उसकी पुलिस में काम करने वाली दोस्त जैक की असली पहचान पता लगा लेती है। वह सारी जानकारी अनन्या के घर भेज देती है, लेकिन वह दस्तावेज अनन्या की मां कविता के हाथ लग जाते हैं। फोटो में जैक को देखती है, उसके चेहरे का रंग उठ जाता है। वह घबराकर कहती है कि यह आदमी जैक नहीं है, इसका नाम कुछ और है। यह इंसान कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक खतरनाक अपराधी है। मामला समझते ही अनन्या तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि विमान अभी तक उड़ान नहीं भर पाया है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह होती है कि विमान का पायलट मृत अवस्था में पड़ा होता है। यह देखकर अनन्या घबरा जाती है। उसे शक होता है कि शायद उसकी मां भी खतरे में है। वह तुरंत घर लौटने लगती है और रास्ते में मां को फोन करती है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी फोन नहीं उठता। जब अनन्या घर पहुंचती है तो उसकी मां वहां मौजूद नहीं होती। वह पूरे घर में उसे ढूंढती है। तभी उसकी नजर पीछे पहाड़ी की तरफ बने तहखाने से आती हल्की रोशनी पर पड़ती है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। अनन्या तुरंत अपनी बंदूक उठाती है और तहखाने की तरफ भागती है। अंदर जाकर वह देखती है कि उसकी मां जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है। अनन्या डर के मारे कुछ समझ नहीं पाती। तभी अचानक पीछे से जैक दिखाई देता है। वह आगे बढ़कर तहखाने की बिजली बंद कर देता है। अगले ही पल पूरा तहखाना अंधेरे में डूब जाता है। अनन्या तुरंत टॉर्च निकाल लेती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जैक ने इस तहखाने में 30 साल बिताए हैं।
और अब यह अंधेरा उसके लिए सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। अंधेरे में जीने की आदत डाल चुका जैक अब इस तहखाने का हर कोना अच्छी तरह जानता था। जैसे ही अनन्या टॉर्च जलाकर कुछ समझने की कोशिश करती है, जैक अचानक अंधेरे का फायदा उठाकर उस पर हमला कर देता है। कुछ समय बाद जब अन्या की आंख खुलती है तो वह खुद को लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ पाती है। अब जैक के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह अनन्या को पूरी सच्चाई बताने लगता है। जैक बताता है कि 80 साल पहले वह अनन्या की मां कविता से प्यार करता था। वह हमेशा से उसके करीब आना चाहता था। एक रात उसने कविता को नशीली दवा पिलाकर उसके साथ गलत रिश्ता बनाया, लेकिन यह बात अन्या के पिता फरहान को पता चल गई। फरहान जैक को पुलिस के हवाले करने के लिए ले जा रहा था। तभी रास्ते में उनकी गाड़ी से एक हादसा हो गया। शुरुआत में वह आदमी जिंदा था, लेकिन जैक ने उसे बेरहमी से मार दिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर उस शव को पहाड़ों में छुपा दिया। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब यह राज हमेशा के लिए छुप जाएगा, तभी फरहान ने पीछे से जैक पर हमला कर दिया और उसे इसी तहखाने में कैद कर दिया। जैक ने आगे एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर अन्या के होश उड़ गए। वह कहता है कि फरहान ने उसे विरासत इसलिए नहीं दी क्योंकि वह उसका असली पिता नहीं था। असल में जैक ही अनन्या का असली पिता था। यह सुनते ही अन्या पूरी तरह टूट जाती है। गुस्से और दर्द में वह जैक पर हमला कर देती है, लेकिन जैक भी उसे जोरदार चोट पहुंचा देता है। अनन्या को लगता है कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तभी अचानक पीछे से एक गोली चलने की आवाज आती है। दरअसल बेहोश पड़ी कविता को होश आ चुका था। वह अपने हाथ में बंदूक लेकर खड़ी थी और उसने जैक को खत्म कर दिया। जिस इंसान ने 30 साल तक झूठ और अपराध छुपाए थे, उसका अंत वहीं हो जाता है। कहानी के आखिर में अनन्या और उसकी मां उस पुराने तहखाने में चारों तरफ पेट्रोल डाल देती है। इसके बाद वह उस जगह को आग के हवाले कर देती है ताकि वहां छुपे सारे अपराध और पुराने राज हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसी के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही खतरनाक और दिलचस्प फिल्मों की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।